कहीं बाजार में या फिर किसी मॉल में, किसी मल्टीप्लेक्स में, थिएटर में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न का लुत्फ आपने भी उठाया होगा। ये पॉपकॉर्न जिस मक्के से तैयार होता है उसका सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात की जाए, सबसे बड़े हब की बात की जाए तो वो दक्षिण भारत को माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों में भी इसकी पैदावार है, पंजाब में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इसकी एक पूरी बेल्ट तैयार हो रही है और पिछले 2 साल के अंदर बड़े स्तर पर इसकी खेती शुरू हो गई है। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर में और हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मक्के की उस किस्म की खेती शुरू की है जिससे पॉपकॉर्न तैयार होता है। तो आइए बात करते हैं इन किसानों से और जानते हैं कि आखिर कैसे शाहजहांपुर में ये किसानों की पसंद में शामिल हो गई है खेती और किस तेजी से इसका रकबा भी बढ़ रहा है। संदीप जी, ये बताइएगा कि ये जो मक्का है इससे पॉपकॉर्न बनता है, सभी खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये अचानक से शाहजहांपुर में इसकी पूरी एक बेल्ट तैयार होने लगी है। जी सर, ये पिछले साल थोड़ा कम एरिया लगा था, इस बार काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है। 300 एकड़ के आसपास लगा है। हमारी शुरुआत कितने से हुई थी? 35 एकड़ से शुरुआत हुई थी और इस बार 300 के आसपास है। 300 एकड़ में? जी। एक साल में यानी 10 गुना हो गया है तो? जी, 10 गुना हो गया। किसानों ने पसंद किया है। ये आलू के बाद जो क्रॉप है ना मक्के की, तो थोड़ा 10 दिन का समय बच जाता है इसमें। 10 दिन पहले आ जाती है दूसरी मक्का से, जो डेंट मेज है। इस वजह से भी है, थोड़ा सा इसका रेट फिक्स है कंपनियों की तरफ से कि एक एवरेज रेट है 3000 से 4000 के बीच में बिक जाता है कुंटल। और थोड़ा कम है, क्वांटिटी कम होती है, रेट ज़्यादा है, तो किसान को ठीक ठाक समय की बचत के साथ पैसे भी मिल जाते हैं। कितने किसान लगभग इससे जुड़े होंगे अभी? ये लगभग 20 किसान जुड़े हुए हैं इससे अभी। किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। ऐसे करते करते 300 एकड़ के आसपास लगा हुआ है हमारे ज़िले में। अभी तक जो हम देखते थे सबसे ज़्यादा जो पॉपकॉर्न के लिए मक्का इस्तेमाल होता था तो वो दक्षिण भारत, जैसा अभी आप चर्चा भी करें, दक्षिण भारत से और अब पंजाब से, इन जगहों से आता था। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो कितनी है? सर, अभी जो हमारी जानकारी में है तो हमारे पास जो जितना लगा है उतना ही है यहाँ पर आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में कहीं लगा नहीं है। बाकी फर्रुखाबाद साइड में थोड़ा थोड़ा किसान लगाते हैं मक्के के, उसमें आलू के बाद मक्का लगाते हैं, उसमें पॉपकॉर्न चुटर पुटर क्षेत्रों में देखने को मिला है। और आने वाले समय में देखते हैं, अगर रेट बाज़ार में बने रहे तो हो सकता है एरिया और बढ़े। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, ये पॉपकॉर्न ही है। इसे सीधा प्रोसेसिंग करके पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है कंपनियों द्वारा और प्रोसेसिंग यूनिटों में जाके वो पैकिंग करके बेचते हैं अपना। मॉल्स में, सिनेमा में आपने देखा ही होगा। दलप्रीत जी, आप बताएं, आप भी जुड़े हैं इसकी खेती से? हाँ जी, मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने भी करीब 8 एकड़ इसकी इस साल बिजाई की थी। लास्ट ईयर 4 एकड़ था, इस बार 8 एकड़ रकबे में इसको लगाया था। एक साल में दुगना किया, जाहिर है कुछ अच्छा ही लगा होगा। हाँ, अच्छा लगा। इसमें एक तो ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तो समय जो है कम लेती है। जहाँ पे हम अपनी डेंट मक्का बोते हैं तो उसकी सोइंग होती है अराउंड मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में, और इसको मैंने जो है फरवरी लास्ट में लगाया था और ये जून फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट हो गई थी इसकी वैरायटी। अच्छा, एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे, हार्वेस्टिंग तो हम देख रहे हैं अभी चल भी रही है इस समय। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो मक्का होता है, क्योंकि ये एक अलग वैरायटी है पॉपकॉर्न के पर्पज़ से और यहाँ पे अब शुरुआत है, चुनौतियाँ किस तरह की हैं जो किसानों के सामने आ रही हैं इस फसल को लेकर अभी? इस फसल में ज़्यादा एक ही बस मेन चुनौती है जो इसकी हार्वेस्टिंग है, वो लेबर से होती है। उसमें मतलब लेबर जो है इन्वॉल्व है, तो कई बार होता है कि लेबर मिलने में दिक्कत आती है। यहाँ जैसे गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लेबर से काम करवाने में दिक्कत आती है, तो मेन चैलेंज तो वही है। बाकी ये है कि इसका रेट फिक्स होता है और उसका जो जिसके पास सप्लाई जानी है वो भी हमारा फिक्स है, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग के रिगार्डिंग तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी माल जितना तैयार है वो आराम से निकल जाता है? हाँ, वो आराम से निकल जाता है वो, क्योंकि उसका बायर जो है वो पहले से पता है हमें हमारा माल कहाँ जाना है और किस रेट पे जाना है, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग के रिगार्डिंग तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार ये होता है कि बहुत सी फसलें ऐसी हैं कि जब वो किसान उगा लेता है, पैदा हो जाती हैं, उसके बाद में वो मार्केट में बेचता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो फसलें बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं तो पहले से जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो किसान से संपर्क करते हैं, भाई इतना माल आपके यहाँ तैयार है, हमको देना। तो इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति ऐसा है कि इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हमें जैसे तैयार कर लिया और उसके बाद हमें बायर ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए किसानों को एक एश्योरेंस है कि हमारा माल जो हम तैयार करेंगे उसमें प्राइस भी एश्योर है और जिसको हमने सप्लाई देनी है वो भी एश्योर है। तो इसलिए उसमें कोई किसी किसान को किसी तरीके की कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है। उसको पहले से पता है कि मेरा माल जो है किस क्वालिटी का, कितने मॉइस्चर का और किस रेट पे जाना है। तो उसमें किसानों को ज़्यादा जो है मानसिक रूप से वो थोड़ा तनाव मुक्त रहता है कि उसे पहले से पता है कि मेरा जो है खेत में लगभग इतने की हमारी क्रॉप हो जाएगी, इतने रुपए की।
अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें इसकी, देखिए एक चुनौती तो आपने बताई जो लेबर वाला फैक्टर है, जो मजदूरी वाला फैक्टर है। दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे, फसलों के तमाम तरीके के रोग होते हैं, मौसम से जुड़ी चुनौतियाँ होती हैं, क्या इस फसल के साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, रोग कीट की तो इस पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 1 या 2 स्प्रे सूंडी के लिए करनी पड़ती हैं, वो भी मौसम पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा मतलब मौसम अगर फेवरेबल है तो एक स्प्रे ही होती है। फिलहाल दो तो मिनिमम मतलब हो ही जाती हैं स्प्रे इसमें। आप भी कर रहे हैं इसकी खेती? हाँ जी, मैं भी कर रहा हूँ। कितना लगाया आपने? हमने 9 एकड़ ही। 9 एकड़ में। अच्छा शीतल जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो है इसकी दक्षिण भारत से ही आता था? हाँ जी, साउथ से ही आता था, और भी मार्केट हैं जी, थोड़ी थोड़ी मार्केट हैं, वहाँ से भी आता है, लेकिन जो मेन हब है वो साउथ ही है। साउथ है। अब जब यहाँ पर इसकी पैदावार होने लगी तो और आसपास लोगों को मिलने लगा है, तो इससे किस तरह का मार्केट में बदलाव आ रहा है? ऐसा है जी, मार्केट में बदलाव ये अपनी मतलब पॉपकॉर्न जो आजकल लोग खाते हैं जाके मार्केट में, मतलब जब हम लोग जो इसे पैदा करेंगे तो आगे जाके वो जो हमारा व्यापारी है वो आगे सप्लाई करेगा, तो इससे मार्केट थोड़ा सा बढ़िया ही होगी। क्या लगता है रेट्स में कोई फ़र्क आएगा? भाई जाहिर है जब आसपास से ही उन्हें माल मिलेगा, जो एक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बाहर से सामान आ रहा है कोई और यहीं पर उसका उत्पादन शुरू होता है या आसपास होने लगता है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उस पर फ़र्क आता है। तो क्या इससे रेट पे भी कोई फ़र्क आपको लगता है? रेट पे तो फ़र्क ही, रेट तो इसका फिक्स ही है, लेकिन ये है जी जैसे कोई व्यापारी को अगर पॉपकॉर्न साउथ से लाता है उसे यूपी में उपलब्ध हो जाएगी, और जो फैक्ट्रियों को है जितना भी पॉपकॉर्न है वो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, ये फ़र्क है। वैरायटी वही है जो साउथ में आती है या ये कुछ अलग वैरायटी है? नहीं जी, वो ही है, पॉपकॉर्न इज पॉपकॉर्न। संदीप जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर हम 1 एकड़ की बात करें, शुरुआत में आपसे हम बात भी कहते हैं, तो लगभग कितना इसका उत्पादन आ जाता होगा? 20 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन है। 20 कुंटल के आसपास। अच्छा, और यहाँ पर ये जैसे अभी तो हार्वेस्टिंग इस समय चल रही है, इसके बाद आप लोग भी दूसरी क्रॉप लोगे, इसकी जो बुआई होती है तो उसमें क्या कोई विशेष बात ध्यान रखने वाली होती है? जैसे बाकी मक्का होता है वैसे ये भी है? नहीं, ये ऑटोमेटिक प्लांटर जो हैं ग्राम्य के या शक्तिमान के, उसी से बुवाई हो जाती है, मशीन से बुवाई हो जाती है इसकी, हाथ से बुवाई नहीं करनी पड़ती। बस इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम लेबर लगती है, जो इसकी तुड़ाई है कॉब की ऐसे ही जाएगा समूचा, तो उस समय लेबर का चैलेंज है। बुवाई के समय कोई चैलेंज नहीं है, बस वेदर कंडीशन सही होनी चाहिए, उस समय बारिश का मौसम ना हो, कई बार बारिश आ जाती है अर्ली में, तब क्रॉप जो है ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो आप लोग अपनी फसल को इसी तरह से जो भुट्टा तैयार हुआ, मक्का तैयार हुआ बेचते हैं या दाने निकलवा के बेचते हैं, कैसे जाता है? जैसे आपने देखा है, आप बोरे भरे हुए हैं, ऐसे ही बारदाने में चला जाता है, पूरा क्रॉप चला जाता है जी। प्रोसेसिंग अलग जगह पे? प्रोसेसिंग जो है कंपनियां खुद करती हैं, वो यूनिट का काम है, प्रोसेसिंग प्लांट में जाके हो सकता है, किसान के बस का नहीं, वो पॉसिबल नहीं है किसान के लिए कर पाना। अच्छा, जैसे ये फसल यहाँ के लिए नहीं है तो इसके बीज मिलने में कोई दिक्कत आती है? बाहर से ही आ रहा है अभी? ये सारा बीज बाहर से ही आ रहा है जी, यहाँ लोकल में कोई भी इसका सेलर नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। अब बाज़ार में डिमांड करेंगे किसान, दुकान पे कभी मांगेंगे जाके, तो दुकानदार अपना सर्च करेंगे कहीं कहाँ से ला के बेचते हैं, इसके सोर्स ढूंढे जाएंगे फिर। तो अभी जो है इनिशियली कंपनियाँ सप्लाई कर रही हैं इस बीज की। किसान के लिए और क्या फ़ायदा आपको लगता है इस फसल का? इसमें किसान का टाइम बच रहा है जी 10 दिन का, और थोड़ा सा हाइट कम है तो उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो खेती में आनी है, ज़मीन में फर्टिलिटी कम होगी, वो उसमें भी बच सकते हैं। 10 दिन में काफ़ी बचाव होगा उसका भी, ज़मीन अच्छी बनी रहेगी। वैसे तो मक्का एक ऐसी क्रॉप है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आनी ही आनी है। जिस खेत में मक्का ज़्यादा साल होगी उसमें कमज़ोर हो जाएगा खेत जी, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो अलग से देने पड़ेंगे बाहर से। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा कम देने पड़े, क्योंकि समय कम लग रहा है। समय कम लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे इन किसानों को, जिन्होंने बताया कि पिछले 1 साल के अंदर जो पॉपकॉर्न के लिए मक्का तैयार होता है, उसकी खेती होती है, उसका रकबा जो है वो शाहजहाँपुर में लगभग 10 गुना हो गया है। हालांकि जो अभी किसान हैं वो लगभग 20 के आसपास किसान हैं जो इसकी खेती से जुड़े हुए हैं, और लगातार उसमें उन्हें कई फ़ायदे भी अब नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते वो इस रकबे को बढ़ा रहे हैं। हार्वेस्टिंग होते हुए भी आपने देखी, और जो मक्का तैयार है वो भी अभी आपने यहाँ पर देखा। जो कुछ चुनौतियाँ हैं उनके बारे में भी इन लोगों ने बताया। बीज अभी फ़िलहाल इन लोग को बाहर से लाना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ रकबा बढ़ रहा है तो ये उम्मीद आगे जताई जा सकती है कि जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बीज की उपलब्धता भी यहीं पर किसानों को आने वाले समय में हो सकती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।